जाता तो है जंगल में पशुओं को मारने के लिए, पक्षियों को मारने के लिए अभी जाता है, लेकिन उतना समय नहीं दे पाता। जो सुबह चला जाता 10 बजे, रात में आता है, थोड़े समय के लिए जाता है। कोई पशु मिल गया, पक्षी मिल गया तो उसको मार करके ले आया, जीवन चल रहा है। लेकिन एक काम और हो रहा है। क्या हो रहा है? जो बिल्कुल बहुत दिन से, जब से चंद्रावली माता आई थी उसके जीवन में, तब से वो काम बंद हो गया था, लेकिन संतों ने आकर के फिर से वो काम शुरू करा दिया। नाम तो भगवान का नहीं लेता, इतना पाप से ढक गया है, इतना पाप कर लिया है कि नाम तो उससे लिया ही नहीं जा रहा है। लेकिन संतों की कृपा देखिए कि वो जानते हैं कि ये नाम नहीं लेगा, इसलिए बेटे का नारायण नाम रखवा दिया। अब दिन में 4-6 बार कहता है, बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण जरा इधर तो आओ। अब नारायण का तो नाम भगवान का है, अपने बेटे के नाम पर भगवान का नाम लेता है। बोले हाँ क्या बात है पिताजी? बोले चलो जरा सा घूमने चलते हैं। फिर आते हैं घूम करके, अरे बेटा नारायण जरा इधर आओ। क्या बात है पिताजी? जरा सा अपनी मम्मी को बुलाओ, तो अपनी माता जी को बुलाओ। फिर कुछ देर के बाद में कहता है, अरे बेटा नारायण इधर आओ। क्या बात है? जरा एक गिलास पानी तो ले आओ। अब दिन में कई बार भगवान का नाम उसके मुख से निकलता है बेटे के नाम पर। और धीरे धीरे जब उम्र ज्यादा हो गई तो जंगल में जो जाता था पाप करने के लिए वो भी छोड़ दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि उम्र बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आ गया, 80 वर्ष की उम्र हो गई, अब कुछ काम नहीं किया जाता, चारपाई पर पड़ गया, मरणासन्न हो गया, मरने की स्थिति में आ गया। बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है नारायण, छोटा बेटा है इसलिए बहुत दुलार करता है, छोटे बच्चे का सब बहुत दुलार करते हैं, वो भी दुलार करता है। लेटे लेटे चारपाई पर कहता है, बेटा नारायण जरा सा इधर तो आओ। तब भी नाम चल रहा है, संत कृपा है। अगर संत कृपा हो जाए तो भगवंत कृपा अपने आप हो जाएगी, ये समझ लीजिए। क्योंकि संत कृपा के बाद भगवान की कृपा को कोई रोक नहीं सकता, वो अपने आप आ जाती है जीवन में। आज कई बार मुंह से निकाल देता है, बेटा नारायण इधर आओ, ये करना है वो करना है। और ज्यादा जब समय बीत गया, बहुत समय तक चारपाई पर पड़ा रहा, मरणासन्न हो गया, मरने का समय आ गया, यमराज के दूत आ गए। यमराज के दूतों का वर्णन है, मोटे मोटे काले काले, इतने बड़े 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 तीखे तीखे शरीर पर बाल हैं, हाथ में मुद्दर लिए हुए, दांत पीस रहे हैं। दांत पीस करके अजामिल से कहते हैं, चलो जीवन में जितना ऐसा काम किए हो ना, इतना गंदा काम, चलो ठीक करेंगे। अच्छा, और देखिए जब यमराज के दूत आते हैं तो मरने वाले को दिखाई पड़ते हैं, बाकी किसी को नहीं दिखाई पड़ेगा। बेचारा यमराज के दूत इस तरह से कहने लगते हैं, दांत पीसने लगते हैं, मुद्दर उठाने लगते हैं, चलो ठीक करेंगे। बेचारा मल मूत्र का त्याग करने लगा, रोने लगा कि अब आगे ये सब होने वाला है। तो उसी समय में यमराज के दूतों से डर करके भगवान की याद तो नहीं आई, लेकिन ऐसे प्रभु की इच्छा देखिए कि जोर से उसने कहा, अरे बेटा नारायण आओ, मुझे इनसे बचाओ। बस अपने बेटे को बुलाया तो तुरंत भगवान के 4 पार्षद आ गए। अति सुंदर दिव्य रूप है, 4 भुजाएं हैं, शंख चक्र गदा पद्म किरीट कुंडल धारण किए हुए भगवान के सब पार्षद मंद मंद मुस्कुराते हुए 4 पार्षद भगवान के आ गए और डांट करके यमराज के दूतों से कहा गया, यहाँ से। अरे बोले महाराज जी कैसे डांटते हैं, हम भी कोई कम नहीं है, धर्मराज के दूत हैं, एक पापी है इसलिए इसको लेने आए हैं। बोले कभी शास्त्र पढ़े हो, कभी शास्त्र देखे हो, पढ़े हो?
बोले हाँ पढ़ते रहते हैं। तो बोले नहीं जाने, चाहे कितना बड़ा पापी हो, अगर अंत समय में भगवान का नाम इसने लिया है, नारायण कहा है, नारायण को पुकारा है, तो ये कैसे जाएगा यमराज के लोक में? अभी तो हमारे भगवान के धाम में जाएगा। यमराज के दूतों ने कहा कि ये आप नहीं समझ रहे हो, ये अपने बेटे को बुला रहा है, नारायण को भगवान को नहीं बुला रहा है, तो अपने बेटे को बुलाया है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि पागल, मुझे शिक्षा दे रहा है, उसके बेटे का नाम नारायण तो 10-20 वर्ष से पड़ा है, और भगवान का नाम नारायण तो अनादि है, अनंत है। कोई भी उनका नाम ले रहा है, अगर अपने बेटे के नाम पर भी नारायण कह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो भगवान का ही नाम ले रहा है, इसलिए इसके सारे पाप जल गए। शास्त्र की बात भी बताते हैं। यमराज के दूत बोले कि वेद प्रणीतो धर्मो है धर्मस्य विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात् स्वयंभूरिति सुश्रुमः। वेद साक्षात नारायण है, वेद साक्षात नारायण भगवान है, और उनका नाम लेने वाला कभी नरक में नहीं जाएगा। ये वेद भगवान बता रहे हैं, और जो वेद भगवान बता रहे हैं वही सत्य है, उसी पर हमको भरोसा करना चाहिए। यमराज के दूतों को भगा दिया, और भगवान के पार्षद भी चले गए। धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक हो गई। ऐसा तो होता नहीं कि जिसका समय बाकी हो उसको लेकर चले जाएं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा फिर से स्वास्थ्य उसका ठीक हो गया, और उसके बाद चूंकि वो यमराज के दूतों का दर्शन कर लिया था, हृदय में डर गया था।